जय श्री कृष्ण। बड़ी मम्मी तो देखिए ये काजल और ये गुड़िया की आँख। मम्मी से काजल लगवाती बहुत रोती जी, देखो रोई नहीं बिल्कुल भी। और ये उसकी मम्मी से लगवाने में इतने रोती, और बड़ी मम्मी से देखिए बिल्कुल रो भी नहीं रही, लगवा लिया देखिए। तो बहुत सुंदर काजल लगा दी उसकी बड़ी मम्मी ने, जो हाथ में लगा था नजर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, वो हाथ में लगवा लो जल्दी। जे लगा गुड़िया, नजर नहीं लगेगी, है नहीं जी। जी पैर में भी काजल लगा भैया की नजर ना लगे। छोटे छोटे बच्चों को नजर लग जाती है ना। क्या होगा? पूजा करोगी? कर लो पूजा, कर लो जल्दी, कर लो जल्दी पूजा कर लो। खा रही है। और गौ माता का हाल चाल है? तो देखो जी गौ माता घास खा रही। क्या कह रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो? जी आगा संस्कार ने गाड़ी चला ला है। नहाया है नर्मदा मैया? तैर नहीं पा रही? ये तैर नहीं पा रही है। सीख जाएगी, रोज रोज जाएगी तो वो भी। अरे अपन साथ ही चलेंगे। पी गई वो। कहाँ से आए हैं? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? तो बाबा जी आप ये वाले रास्ते पैदल ही चल रहे हैं क्या? पैदल 5 साल की। 5 साल की परिक्रमा? तो कितने दिन? 5 साल की मैया है वो पैदल चलती 40 किलोमीटर। और ये 5 वर्ष की गुड़िया है जो नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रही है। और डोलरे रोड पे ये लोग मिले हम लोगों को, क्योंकि परिक्रमा मार्ग की ये भी है। क्या नाम है तुम्हारा गुड़िया? क्या नाम है? नैने शोरी। तो तुम परिक्रमा कर रही हो? तो पैदल चलती हो? और पैर में कुछ पहनती हो कि नहीं? नहीं पहनती है? पहनती हो। तो कितने चल लेती हो? 35-40। ये रोज 35-40 किलोमीटर चल लेती बाबा? रोज चल लेती इतना? नर्मदे हार। हम त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र के। ये हमारी मैया है 5 साल की। ये रोज 35-40 किलोमीटर चलती। इतनी सी बच्ची और 35-40 किलोमीटर बाबा जी थकती नहीं बिल्कुल भी? थकती नहीं, हम थकते पर लेकिन वो नहीं थकती। वाह वाह वाह। तो बाबा ये परिक्रमा आप लोग इस छोटी सी बच्ची लेके चल रहे हैं, ये किस उद्देश्य से मतलब उठाई आपने? 5.5 महीने हो गए। 25/11 को उठाए, 5.5 महीने हो गए। अभी ओमकारेश्वर में 20 दिन लगेगा और पूरी होने में। हो नहीं तो बाबा जी ये परिक्रमा आप छोटी बच्ची लेके चल रहे हैं, किस उद्देश्य से उठाई? मतलब आपने ये छोटी बच्ची को लेकर क्यों आए परिक्रमा? पिछले साल मैं आया था। मैं आया था हमारा 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। वो त्र्यंबकेश्वर को प्रार्थना करने लगे। मेरे पापा सही सलामत घर पे आने के बाद अगले साल में नर्मदा मैया की पैदल ही परिक्रमा जरूर करेंगे। इस साल वो हमारे पीछे पड़ी, वो अभी पैदल परिक्रमा करे, अभी तक उनको उठाया नहीं। वाह बाबा जी। और जी माता जी हैं? माता जी नर्मदे हर माता जी। तो आप लोग देखिए बहुत ही अच्छा ये कबीट का पेड़ है जिसमें फल लगे हुए हैं, और पीछे जल भी बह रहा है। तो ये लोग बहुत अच्छी जगह में बैठे हैं और बहुत ही शीतल छांव है। माता जी आप कुछ बोलेंगी? नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं? नर्मदे हर बाबा जी। मैं हूँ महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर नासिक जी। हम अभी 5.5 महीना होगा परिक्रमा हमारी चालू। तो ये साथ में आपकी बेटी और पति है? हाँ। तो माता जी मतलब आपने किस उद्देश्य से परिक्रमा उठाई, थोड़ा बताएंगी? उद्देश्य कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ वही परिक्रमा करना है हमें। मतलब जी। पिछले साल उसके पापा आए थे, फिर ये साल हम आ गए जी। गुड़िया ने बोला था पापा सही सलामत आ गए तो हम भी परिक्रमा कर लेंगे जी। ये उद्देश्य हम आ गए जी। तो बहुत अच्छा लगा माता जी आप लोगों से मिलकर। और देखिए छोटी सी बच्ची है जो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से मतलब रोज चलती है, और परिक्रमा पूरी बस होने वाली इनकी।
अजय लाल जल्दी जाओ। अजय बेटी को जहाँ ना ये आई नर्मदे। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नर्मदा मैया के परिक्रमावासी बाबाओं को दर्शन हुआ है। और हमारे तो बाबा गाँव से परिक्रमा मार्ग है, तो इस रास्ते को परिक्रमावासी लोग चलते वहाँ से डेली निकलते हैं, हजारों संख्या में निकलते हैं। तो आज दर्शन नहीं हुए तो आज होगा। चलिए नर्मदे त्र्यंबकेश्वर में नासिक है ना, नासिक हमारा 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है ना। फिर मिलेंगे अब नर्मदे हर। तो चले भाई है ना, चल रहा लो गुड़िया को लेना, गुड़िया की मम्मी। बाबा के दर्शन करने के लिए मैं रुक गया था, वहाँ की देर हो रही है। बाबा जी बिलट बाबा है हमारे इष्ट देव, वहाँ जा रहे हैं हम लोग आज दर्शन करने। हाँ नर्मदे हर। जबरदस्ती मत चिल्ला। या क्या खो क्या हो रहा है? ले जुलेन नहीं इंदिरा बा देख सागर, जुलेन नहीं इंदिरा बा। दो रोटी ले ली, बाका नहीं खान दी, वन देख लो। ऐसी बाकी चल भैया कोई बात नहीं, अब तू जा है वो वीडियो नहीं बन पाई। थोड़ी शांत नर्मदे हर बाबा, बाबा हर नर्मदे हर मैया के परिक्रमा तो छोड़ो, दर्शन मात्र से ही सब कुछ। हाँ तो बाबा जी थोड़ा मतलब जो आपको मेरे चैनल के माध्यम से भक्त लोग देखेंगे तो उनके लिए थोड़े ज्ञान के लिए ज्ञान उपदेश दे दीजिए। हम तो सब में पहले यही बताएंगे जी कि हिंदू धर्म का दुश्मन हिंदू ही है जी। आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करो या कोई देवस्थान जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अपनी स्वच्छता रखिए और अपने धर्म का अवडंबर मत कीजिए और उसकी मान मर्यादा संभालिए, है ना। आप देखिए मंदिर के पीछे कोई मुसलमान आके गंदगी नहीं कर रहा है जी, हम ही जाके कर रहे हैं जी। मैया में गंदगी हम ही कर रहे हैं जी, है ना। अगर हम ही उसका नहीं आदर करेंगे जी तो कौन करेगा। और हमने देखा अभी 6 महीने से चल रहे हैं जी, तो अनादर बहुत हो रहा है। परिक्रमा के नाम के नीचे जी, या तो जमाखोरी हो रही है जी, या तो अपने आइश आराम का साधन और एक वो बन गया है, क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट टाइप बन गया है। तो सबसे विनती है कि मैया की गरिमा बनाए रखें और अपने धर्म की गरिमा बनाए रखें। जी। तो बाबा जी आपका गुरुस्थान कहाँ है? मेरा गुरुस्थान गिरनार ऊपर गोरखनाथ दूना 1170 मीटर पे वहाँ पे है जी। तो बाबा जी आप परिक्रमा पैदल ही कर रहे हैं? बिल्कुल। जी जी। कितने दिन हो गए बाबा जी? मैं 25 नवंबर से चल रहा हूँ। 25 नवंबर से कर रहे हैं जी निरंतर? बाबा जी पैदल चलते हैं? जी निरंतर ही चलना है आराम से। कितने दिनों में आप मतलब एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं? अरे बहुत कम चल लेते, 15-1 किलोमीटर बहुत हो गया, क्योंकि हमें भजन करते चलना है जी। हमें कोई वो नहीं, रिकॉर्ड वगैरह नहीं तोड़ना है जी। और वो तो अभी होड़ लगी है कि मैंने 65 दिन में की, मैंने 60 दिन में की, तो आपने परिक्रमा कहाँ की, आपने तो वो कर दिया जी। तो बाबा जी आपकी पहली परिक्रमा है? जी, जीवन में गुरु आदेश से हो गई है और गुरु कृपा से हो रही है जी। तो बाबा जी ये तो लेना गुड़िया को, ये देखिए जो परमश्री गार्डन है, यहाँ से आप जाएंगे नीचे उतर जाएंगे जी। उसके बाद में खोजनपुर गांव आएगा, उसके बाद में डोंगरवाड़ा, उसके बाद में डोंगरवाड़ा ही जा रहे हैं। डोंगरवाड़ा वहाँ राम जानकी मंदिर है, रुकने की व्यवस्था है और एक बाबा उड़िया बाबा का भी आश्रम है जी, उधर ही जा रहे हैं जो जगन्नाथ जी का आश्रम। हाँ हाँ उड़िया बाबा बोलते हैं उनको। जी। तो वहाँ से आप चलेंगे तो हासलपुर गांव आएगा, फिर वहाँ से चलेंगे तो रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधारा बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। फिर वहाँ के बाद बंडू आएगा, बंडुआ के बाद में तालनगरी और तालनगरी में मधुरबाट का आश्रम। यहाँ पर एक बाबा जी नर्मदा मैया की मतलब तपस्या कर रहे हैं। वो क्या है, सुबह 9 बजे से रेत में बैठे रहते हैं और 3 बजे तक बैठे रहते गर्म रेत में बाबा जी। अपना कहते हैं इसको। हाँ बाबा जी, तो बहुत कठिन तपस्या, मैंने उनको देख के आया बाबा जी। और जो भी परिक्रमावासी जाते हैं सुबह 9 से रात 9 बजे तक सबको भोजन बना के तुरंत देते हैं। बाबा की इतनी अच्छी सेवा चल रही है बाबा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे तो उनसे मिला भी मैं। जी जी। और बहुत ही अच्छे संत है, पहुंचे हुए संत है। जी जी।
हाँ, जो भी संत महात्मा जाते हैं उनसे बहुत ही अच्छे से प्रेम से बात करते हैं बाबा जी। तो आप जरूर मिलिएगा बाबा जी, मधुर बाट का आश्रम है और बाबा जी जरा हेल्दी है और कठिन तपस्या कर रहे हैं। मिलेंगे जरूर ना। तो बाबा जी आपके दर्शन हुए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी, जिंदगी भर बाबा जी। और ये देखिए बाबा जी अपनी राह चलते बने, बहुत अच्छा लगा इनका दर्शन करके। और बढ़िया, नर्मदे हर बोल दो एक बार, बाबा जा रहे हैं वो। चलो जी बाबा जी। और इतनी तपती हुई धूप में देखिए बाबा जी चल रहे हैं। और प्रभु का नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो तपती हुई धूप भी छाया के रूप में बदल जाती है। तो माँ नर्मदा इनके साथ है। परमपुरी गार्डन है, तो बाबा चले आ रहे हैं। तो आज दर्शन नहीं हुए तो मैया कृपा से दर्शन हो गए हैं। कल भी ये बाबा मिले थे मुझे। नर्मदे हर बाबा जी, देखिए एक बार फिर दर्शन हो गए आपके। बाबा जी अब कहाँ रुके थे रात? रात कहाँ रुके थे आप? रात रुके बाबा जी यहाँ जो है पीछे में वो यहाँ ये होशंगाबाद में। होशंगाबाद में कौन? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर में रुके थे। हाँ। तो बाबा जी जब बताइए, जगदीश मंदिर में संत महात्मा की सेवा होती है? बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत सुंदर। तो परिक्रमावासी सब लोग वहीं आके रुकते हैं क्या? हाँ वहीं रुकते हैं। मैंने सुना जगदीश मंदिर में पैसे लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं लेते हैं। कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं, सेवा खूब सेवा करते हैं। हाँ, तो मैंने ये सुना था बाबा, देखिए किसी ने बाबा नहीं बताया है कि वहाँ पे रुकते तो पैसे मांगते हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं मांगते बाबा जी। तो देखो भाई सुन लीजिए, वहाँ तो और देते हैं जो है जी। आपको क्या दिया बाबा जी दक्षिणा में? हमारे से मिलबे नहीं किए, नहीं तो जो है उनका थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य गड़बड़ है महाराज जी का जी। तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण भेंट नहीं हो पाया है जी। नहीं तो देते हैं, भेंट विदाई भी करते हैं। संध्या भोजन में प्रसादी में क्या पाया आपने? संध्या भोजन में फुल्का साग चावल दाल। फुल्का साग चावल है ना? चावल दाल, आलू परवल की सब्जी, दाल चावल और फुल्का रोटी है ना? रोटी। तो बाबा जी बता रहा है, देखिए भाई दाल चावल आलू परवल की सब्जी और रोटी अच्छे प्रेम से बाबा जी को खिलाई गई है। और खूब बाबा जी खुश भी हैं। और सुबह सुबह बाबा जी अभी बाल भोग में दही भी दिए थे। दही भी दिए थे। और अभी बाल भोग में क्या पाया आपने? बाल भोग में हम भोरे निकला है, जल्दी सवेरे जल्दी निकल आए। जल्दी निकले हैं बाबा जी। बाल भोग बनता है वहाँ, नित्य बदल बदल के बाल भोग बनती है जी। तो बाबा जी और बताइए, नर्मदापुरम में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया बाबा जी, जो है बहुत सुंदर स्थान जो है, बहुत नर्मदापुरम बहुत अच्छा जो है। सब अच्छे लोग हैं जिनसे कुछ अपेक्षा नहीं रखे तो भी लोग जल शरबत पानी सब कुछ माने जो है सब प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। कल दोपहर में जब बाबा जी चिलचिलाती धूप में आ रहे थे तो वहाँ माला खेड़ी में जो कि एक भैया ने एक जूस सेंटर खोला है, तो परिक्रमवासी बाबाओं के लिए मुफ्त में जूस पिलाते हैं वो। तो बाबा जी भी जूस पीने गए और मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बाबा जी को देखा। तो बाबा जी से मिला मैं। तो बाबा जी आपको कैसी लगी ये सेवा? बहुत अच्छा। जूस एकदम जो है बुला करके पिलाते हैं। हाँ बाबा जी, जो भी परिक्रमवासी निकलते सबको वो बुलाते हैं, करके पिलाते हैं निस्वार्थ, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हाँ, जो भी बाबा निकलते परिक्रमवासी सबके लिए वो जूस पिलाते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो बाबा जी आप और भी मतलब कुछ कहना चाहते मेरे चैनल के माध्यम से? नहीं, कोई ज्ञान के कोई उपदेश जो लोगों तक पहुंच सके, ऐसा है। और बाबा जी ने अपना सामान जो है नीचे रख दिया है, तो 2 मिनट बाबा जी कुछ न कुछ उपदेश बताएंगे जो हम लोगों को काम पड़ सके जी। भगवान ही सर्वस्व है ना? और भगवान एक हैं, उनका जो है अनेक रूप है जी। अनेक रूपों में उन्हीं को देखना चाहिए, सब में, सभी में, सारे जीवात्मा में उनको ही देखना चाहिए। और उन्हीं के प्रभु को ही मान करके सबकी सेवा करना चाहिए। सेवा ही सर्वोपरि है। प्रभु नाम और प्रभु सेवा ही सर्वोपरि है। प्रभु नाम में ही लीन रहना चाहिए व्यक्ति को, और प्रभु सेवा में ही सर्वस्व सब प्रकार से लीन रहना चाहिए। इसी में सार्थकता है। एकदम जो है भविष्य सदा के लिए उज्जवल हो जाती है। एकदम जो है जो सेवा में लग जाते हैं। तो बाबा कलयुग में सबसे ज्यादा मतलब भजन करना चाहिए कि तपस्या करना चाहिए? कौन सा मतलब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान सब प्रकार से प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलयुग तो ऐसे बताते हैं नाम आधार है, नाम ही आधार है एक, है ना? केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतर ही भव पारा जी। तो कलयुग केवल नाम ही आधार है जी।
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। भगवान शिव भी नाम जप करते हैं जी, और अमंगल वेश धारण करते हैं, फिर भी उनको कोई अमंगल नहीं कहते हैं जी। अमंगल वेश सांप बिच्छू लटकाए रहते हैं, मुर्दा भस्म लगाते हैं, और उसके बावजूद भी भगवान को कोई अमंगल नहीं कहते हैं। सदा मंगलकारी है उनका। प्रभु नाम में ही भगवान शिव भी लीन रहते हैं। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कल भी मैंने आपको बताया है कि ये तो परमश्री गार्डन है। अब सब लोग देख पूछते हैं, मतलब मेरे वीडियो में बताता हूँ परमश्री गार्डन है। तो ये परमश्री गार्डन है भैया, जैसे सड़क से आप लोग उतरेंगे ये परमश्री गार्डन है। यहाँ पर देखिए मैरिज, यहाँ शादी विवाह होता है इस गार्डन में। और यहाँ से बाबा जी आप चलेंगे तो खोजनपुर आएगा, मैया की मड़िया आएगी पहले नंबर देवी जी की, वहाँ पे विश्राम करिएगा, जल पिएगा। उसके बाद में खोजनपुर, डोंगरवाड़ा, हासलपुर, और हासलपुर के बाद में आएगा रंडाल, रंडाल के बाद में गोआश्रम सातधारा, सातधारा के बाद में बंडुआ, बंडुआ के बाद में तालनगरी, और तालनगरी में बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है बाबा जी का, मधुर वाट का आश्रम। तो वहाँ जरूर रुके, भोजन प्रसादी करे, फिर आगे बढ़े। क्योंकि बाबा जी अब तपस्या पे बैठ गए होंगे। 11 बजे से बैठते बाबा जी और 3 बजे तक। तो वो जलती हुई धूप में दिन भर रेत पे बैठ कर तपस्या करते बाबा जी। तो नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। नर्मदे हर। तपस्या करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए, सबका मतलब एक ही है। प्रभु एक हैं, उन्हीं में हमको सब प्रकार से लीन रहना चाहिए। जी बाबा जी, जो कुछ भी करें मतलब सब प्रकार से प्रभु में व्यक्ति को लीन रहना चाहिए। उन्हीं के कार्य में प्रभु कार्य, राम कार्य किन्हे बिना मोहि काम, राम हनुमान जी महाराज कहते हैं। तो राम कार्य ही सब कार्य, जो कुछ भी करें उसमें राम कार्य ही समझ करके करना चाहिए। हम झाड़ू बुहारू लगावें, भोजन बना करके सेवा करें, जिस प्रकार की कोई सा भी सेवा करें, लेकिन सब में प्रभु की ही सेवा मान करके करना चाहिए। और प्रभु में ही लीन रहना चाहिए व्यक्ति को, हमेशा प्रभु में ही लीन रहना चाहिए। क्योंकि वो प्रभु एक हैं, उन्हीं का सब रूपों में वही हैं, इसलिए वो प्रभु एक हैं, सब में उनको ही देखना चाहिए। तो भाई लोग, बाबा का मतलब ये है कि हर प्राणी में प्रभु का रूप देखिए। आप जो भी कर रहे हैं प्रभु के नाम लेकर करते रहिए, काम करिए, लेकिन मन में जाप जरूर करिएगा। काम करते करते भी भगवान का नाम का स्मरण किया जा सकता है। और बाबा जी, आपका गुरु आश्रम कहाँ है? हमारा श्री अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम है। तो बाबा जी, आप परिक्रमा पूरी कब तक होने वाली है आपकी? हम अमर कंटक से हैं, हर साल परिक्रमा में ही रहते हैं। हर साल उठाते हैं? हर साल उठाते हैं, हर साल परिक्रमा पूरा करते हैं जी। फिर अयोध्या चल जाते हैं? और फिर जाते हैं अयोध्या भी जाते हैं। काशी में श्री प्रयागराज में जो है जी। तो अयोध्या में बाबा जी आपका कोई आश्रम है क्या? जी जी, तो किला नाम से स्थान है जी। तो आप ज्यादातर कहाँ रहते हैं? ज्यादातर हम रहते हैं बाबू अयोध्या में, वेद मंदिर में रहते हैं जी। और अयोध्या तो बाबा जी कभी अयोध्या आएंगे तो आप कैसे मिल पाएंगे ये बताइए। आपका कोई मोबाइल नंबर है? नहीं बाबू जी, जो है मोबाइल नहीं रखते हैं। तो अयोध्या में क्या नाम बताया था, कहाँ मिलेंगे आप? श्री हरिदास नाम है, और वेद मंदिर में। वेद मंदिर, ये रामलला का जो मंदिर है वहाँ कितनी दूर है? बगल में ही है, बिल्कुल बगल में। बिल्कुल बगल। तो बाबा जी कभी अयोध्या आना हुआ राम जी लला की कृपा से, नहीं तो आपको जरूर मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं ढूंढ लूंगा। आपको जानते होंगे लोग। नर्मदे नर्मदे हर। फिर मिलेंगे बाबा जी, आप भगवान की कृपा रही तो रोज मैं तो इसी मार्ग से निकलता हूँ। तो आप कभी भी आए तो इसी मार्ग में आपको मिलूंगा मैं। रोज सुबह निकलता हूँ 8:30 बजे बाबा जी। हाँ, फिर मिलेंगे ना जी बाबा जी, मिलवे करेंगे। नर्मदे हर बाबा। बाबा जी परिक्रमा में का नर्मदे में परिक्रमा कर रहे हैं, कितने दिन हो गए बाबा जी? मेरे को ये चौथा महीना है। चौथा महीना। बाबा जी आप कहाँ से? मैं बुधनी तहसील का हूँ। बुधनी तहसील में कौन सा गाँव है आपका? बुधनी तहसील में 17 मऊ। तो बाबा जी परिक्रमा पूरी कहाँ होने वाली है आपकी? ओमकारेश्वर में। तो बाबा जी बिल्कुल पैदल ही चल रहे हैं कि वाहन में बैठते हैं? बिल्कुल पैदल है। तो बाबा जी परिक्रमा आपने किस उद्देश्य से उठाई, बताएंगे थोड़ा? इच्छा हो गई जी, कोई उद्देश्य नहीं है जी। माँ की इच्छा हुई, आ गए। नर्मदा मैया की इच्छा हुई और आप आ गए। तो बाबा जी इस परिक्रमा में कोई मतलब पैसा वगैरह भी खर्च होता है? पैसा तो होता है, थोड़ा बहुत होता है, इतना विशेष नहीं है। ये परिक्रमा क्या है जी, ये तो निस्वार्थ परिक्रमा है जी। इसमें सब कुछ प्राप्त होता है, सब देते हैं, लोग मिलता जुलता रहता है जी। और बस ये है कि मार्ग में चलना अपना काम है, भजन करना अपना काम है जी। तो बाबा जी आप गृहस्थ में हैं कि आप सन्यासी हैं? बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी हैं। तो आप कोई गुरु आश्रम में रहते हैं, घर में ही? घर में रहते हैं। आपके इष्ट देव बाबा जी? मेरे इष्ट देव तो
हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज है। तो बाबा जी हनुमान जी महाराज की थोड़ी आप महिमा बताइए ना। अरे उनकी क्या महिमा बताएं, वो तो कलयुग के अवतार। जी एक आध कोई भी ऐसा वाक्य जो आप देखिए हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, तो कोई भी ऐसी कथा थोड़ी सी 1 मिनट की जा चाहे। भगवान राम पे से ले लो आप। जी भगवान राम की जो उनने चरण वंदना की है, उससे बढ़ के और क्या होगा। और चारों युग में जी वहाँ पर त्रेता और सतयुग में जी भगवान का वरदान है, विष्णु भगवान का शंकर के रूप जी में सब कुछ तो है। जी सब जानकारी भगवान राम के परम भक्त हैं, संकट मोचन। चलिए बाबा जी आपने इतना बताया। हनुमान जी महाराज आपके इष्ट देवता है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा इतनी इस जलती दोपहरी में आपकी वो सहायता करें, आपकी सफलतापूर्वक परिक्रमा हुई। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बाबा जी। और अभी आप जा रहे हैं, आपकी पहली परिक्रमा है, आप पहले कर चुके हैं? दूसरी परिक्रमा बाबा जी। तो आपको तो रास्ता पूरा पता ही है नर्मदा मैया का, है ना। बस तो आपके दर्शन हो गए बाबा जी। और आपके माध्यम से दो बात की कमी है नर्मदा जी के परिक्रमा में जी कि जो शासन है जी वो अगर थोड़ा सा भी अगर कर ले जी तो जो व्यवस्थाएं बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जो मैया का किनारा छूट गया है, जी जो हाईवे लोग परिक्रमावासी भटक रहे हैं, जी इस चीज़ से अगर थोड़ा सा शासन मतलब आपका मतलब ये है कि नर्मदा मैया किनारे किनारे बिल्कुल सड़क ज़्यादा ना बने, थोड़ी बन जाए जो कि पगडंडी टाइप, जी वो वृक्ष लगा दे, पतले जो भी है पंचायत के द्वारा हैंड ओवर कर दे। हर गाँव हर किनारे को पंचायत जी देखो मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जी हर जगह है बाबा जी। मोदी जी का शासन। जी तो बाबा जी आपने अपने विचार कहे हैं, तो मेरे चैनल द्वारा आपके विचार ही दूर दूर तक जाएंगे। और नर्मदा मैया की कृपा रही तो आने वाले समय में कुछ न कुछ जरूर करेंगी मैया, क्योंकि अपन ना तो किसी नेता से कहेंगे ना किसी से, अपन सिर्फ मैया से कहेंगे, है ना। क्योंकि मैया सोच तो यही है प्रभु, जो रोडों पे हम भटक रहे हैं, जी परिक्रमावासी भटक रहे हैं, हमारी तो जो कुछ है वो ठीक है, जी लेकिन अन्य परिक्रमावासी जो प्रति साल परिक्रमा करते हैं, माँ के घाट पर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए क्या है भजन नहीं हो पाता, रोडों में भजन नहीं हो पाता। भजन की चीज़ चाहिए एकांत चलने के लिए, शांति प्रिय रूप। अब वाहन चल रहे हैं, अपने आप को बचाएं वाहन से, जी भजन करें। ये सारी क्रियाएं अधिकांश परिक्रमा मार्ग में पूरा रोड मार्ग है, बहुत ही कम है जो कि किनारा मिल जाए। जी किनारा तो बचा ही नहीं है, इसलिए हमारी ये सोच है जी कि कम से कम सकड़ी पट्टी जी शासन बनाए, पंचायतों के द्वारा जिन पंचायतों में जहाँ जहाँ तक सीमा आ रही है ध्यान दें, विशेष परिक्रमा का और भी आनंद आएगा, और भी मैया की प्रतिमाएँ होगी। जो मुझसे मेरे को समझ में आया फिर वो माँ के हिसाब से वो मैंने आपको वर्णन किया। जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। इतनी तेज धूप है बाबा जी, आराम से मतलब बैठते हुए जाइएगा, है ना। हाँ बहुत अच्छी मीठी छाँव नीम की रास्ते में अगर आप जाएंगे तो जी नहीं तो जी बाबा जी सही है। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। और बाबा जी ने ज्ञान की बातें बहुत अच्छी बताई है भाई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अचानक ही बाबा जी के मुझे दर्शन होगा। ये भोपाल रोड है और बहुत चलता ये रोड।